लियांग यूफे रिपोर्ट करता है लिंग हुई को कि जिसने मिस्टर डोंग को ब्राइब किया होता है वो शू सिनजोंग है। वो पूछता है कि अब मिस्टर डोंग का क्या करें। मिस्टर डोंग ने सब कुछ कन्फेस कर दिया होता है। लिंग हुई लियांग यूफे से कहता है कि हम मिस्टर डोंग को एग्जाइल कर देंगे। वो उसे अलाउ करता है कि मिस्टर डोंग अपनी फैमिली से आखिरी बार मिल सकता है, क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पाते अगर शाओशेन उनकी हेल्प नहीं करती। लियांग यूफे सोचता है कि लिंग हुई का सॉफ्ट कॉर्नर है शाओशेंग की तरफ। वो कहता है कि वो मिस्टर डोंग को रिलीज कर देगा। यहाँ शाओशेंग हेयरपिन देख रही होती है। चिंग कॉन्ग बताती है कि उसकी माँ ने उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदी हैं। तभी शाओ युआनी बुक्स के साथ आती है और वो शाओशेंग को बुक पिक करने को कहती है ताकि वो पढ़ सके। जैसे ही वो बुक पढ़ती है उसे समझ आ जाता है कि शाओशेंग को सिर्फ थोड़े से वर्ड्स पता है। चेंग शी ब्लेम करता है मैडम जी को क्योंकि उसने शाओशेंग को पढ़ने नहीं दिया। वो शाओशेंग को कंफर्ट कराता है कि शाओ युआनी उसे पढ़ना लिखना सिखा देगी। शाओशेंग कहती है कि मैडम जी को पूरा ब्लेम करना ठीक नहीं, उसे पढ़ना पसंद ही नहीं है। वो कहती है कि वो अपने फादर पर गई है। शाओ युआनी अपने हस्बैंड को देखती है और शाओशेंग को बताती है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उसके फादर ने 30 साल की उम्र से पढ़ाई की और आज वो ढंग से पढ़ना लिखना जानते हैं। वो कहती है शाओशेंग को पढ़ने के लिए, बट चेंग शी अगेंस्ट होता है। वो रिमाइंड कराता है कि डोंग फैमिलीज आ रही हैं। वो शाओशेंग से तैयार होने के लिए कहता है। शाओशेंग तैयार होकर आती है। सभी एल्डर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। मैडम जी शाओशेंग को डांटती हैं कि सभी एल्डर उसका वेट कर रहे हैं और वो तैयार होकर आई है। वो उसे कहती है कि उसने उसे यही सिखाया है क्या। शाओशेंग कहती है कि मैडम जी ने कहा था कि उसे डोंग फैमिली से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम चेंग मैडम जी को डांटती है और कहती है कि शाओशेंग को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड लेडी यानी चेंग यान आती है और वो सभी को अपना ग्रीटिंग्स देती है। मैडम जी ब्लेम करती है चेंग यान को कि वो लेट कैसे हुई। तभी चेंग यान एक्सप्लेन करती है कि उसके टीचर ने उसे बहुत सारे असाइनमेंट दिए होते हैं। मैडम जी अपनी बेटी यानी चेंग यांग की तारीफ करती है और शाओशेंग से कंपैरिजन करती है पढ़ाई को लेकर। शाओशेंग अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैडम जी ने सिर्फ उसे हस्बैंड का नेम याद करने को कहा है और कहती है कि वो अपने माँ की तरह पढ़ाई लिखाई और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट ना ही बने तो ही अच्छा है। मैडम चेंग मैडम जी से कहती है कि शाओशेंग को मत डांटो। वो सोचती है कि शाओशेंग को भी एग्जाइल कर दिया जाएगा अगर वो नहीं पढ़ेगी तो, जैसे उसके भाई यानी मिस्टर डोंग को एग्जाइल कर दिया गया है। तभी थोड़ी देर बाद वो मिस्टर डोंग के रोने की आवाज सुनती है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। शाओशेंग चेंग यांग को बाहर चलने को कहती है ताकि वो मिस्टर डोंग का ड्रामा देख सके। मैडम चेंग हक करती है मिस्टर डोंग को और रोती है। वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। मैडम चेंग डोंग से कहती है कि आगे से कोई बेवकूफ़ी मत करना और बताती है कि आगे से उसकी फैमिली उससे मिलने नहीं आए क्योंकि चेंग शी अब प्रमोट होने वाला है। मिस्टर डोंग रोता है और कहता है कि उसकी सिस्टर ने भी उसके ऊपर गिव अप कर दिया है और वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बेटर है। मैडम चेंग एकदम से उठती है और कहती है ये अच्छी जिंदगी उसे उसके बेटे की वजह से मिली है और कहती है कि हमारी फैमिली अलग अलग है। तभी मिस्टर डोंग शाओशेंग को देखता है। मिस्टर डोंग शाओशेंग को अटैक करने की कोशिश करता है बट चेंग शी उसे गिरा देता है। चेंग शी उसे रिमाइंड कराता है कि ये चेंग फैमिली है। मिस्टर डोंग कहता है कि शाओशेंग चेंग शी पर गई है, वो बिल्कुल उसी की तरह हार्टलेस है। वो बिलीव करता है कि मैडम चेंग ने शाओशेंग के ऊपर गिव अप कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि शाओशेंग अपनी माँ यानी शाओ युआनी पे गई है। मैडम चेंग मिस्टर डोंग को मारती है और कहती है कि वो उसे गलत क्यों ठहरा रहा है। मैडम जी मिस्टर डोंग की बातों को गलत कहती है और गार्ड से बोलती है कि इसे लेके जाओ। मिस्टर डोंग और बातें भी लीक करता है। वो कहता है कि मैडम जी का इंटेंशन था कि वो शाओशेंग को बेकार लड़की बनाना चाहती थी। मिस्टर डोंग शाओशेंग से पूछता है कि क्यों मैडम जी ने उसे पढ़ने नहीं दिया। वो बताता है कि शाओशेंग का सारा पैसा जो उसके पेरेंट्स ने उसके अपब्रिंगिंग के लिए भेजा था वो मैडम जी के पास गया है
मैडम चैंग मिस्टर डोंग को मारती है और कहती है कि अगर वो यहाँ रहेगा उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है। तभी बॉडीगार्ड उसे लेके जाते हैं। लिंग हुई पूरा शो देख रहा होता है। वो कहता है शू जिनजोंग आयरन शॉप में छुपा तो नहीं है,